जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी राहु की राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। 12 अप्रैल 2022 को राहु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान वृश्चिक राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से केतु का राशि परिवर्तन होगा। केतु वर्तमान में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, वहां से इनका राशि परिवर्तन तुला राशि में हो जाएगा, जिनका समस्त राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राहु एक लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, तो इनका समस्त राशियों पर प्रभाव पड़ता ही है। अब ये 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनका समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। 12 अप्रैल से राहु का राशि परिवर्तन होगा, तो यहां पर जब ये गोचर करेंगे तो इनका किन राशियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है। राशियों पर कुछ समस्या आ सकती है, कुछ समस्याएं आ सकती हैं तथा उनका क्या निराकरण होना चाहिए, समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। आज मैं मेष, वृश्चिक तथा मिथुन राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसका विश्लेषण करूंगा। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के लिए यह राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन मेष राशि में ही होने जा रहा है। यह परिवर्तन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। मंगल की राशि में राहु का गोचर, जहां पर राहु तथा मंगल का मैत्री भाव नहीं होता है, वहां पर जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो कुछ लाभ भी मिलेंगे, परंतु कुछ समस्याएं भी आएंगी। तो सर्वप्रथम तो राहु का गोचर लग्न में होगा, तो जब भी कोई भी ग्रह केंद्र में गोचर करता है तो उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कम होती है, कुछ पॉजिटिविटी आती है। तो उसके जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनका भी इफेक्ट आएगा, प्रभाव मिलेगा। इसी प्रकार से जो नेगेटिविटी, जो उनका नेचर है, वो कहीं नहीं बदलता है, वो वैसा ही रहता है, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो राहु जब मेष राशि के लग्न में गोचर करेंगे तो सर्वप्रथम तो मंगल की राशि में होंगे, तो क्रोध निश्चित रूप से बढ़ेगा, एग्रेशन होगा, जल्दीबाजी का गुण आ जाएगा, जल्दीबाजी में निर्णय लेने लगेंगे। इसी प्रकार से अचानक क्रोध में वृद्धि का हो जाना, वाणी पर नियंत्रण ना होना, आपस के संबंधों में कटुता आ जाना, इस प्रकार की समस्याएं होने की संभावना होती है। ये उन पर भी डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में राहु किस स्थान पर है, किस दशा में है, तथा आपकी दशा कौन सी चल रही है। यदि आपकी बहुत फेवरेबल कंडीशन है और आपके किसी अच्छे ग्रह की, शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो इसका नेगेटिव प्रभाव बहुत कम रहने वाला है। पॉजिटिव जितने भी सकारात्मक प्रभाव हैं वो ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर जब राहु होगा तो प्रारंभिक अवस्था में है राहु, उतना नेगेटिविटी नहीं दे पाते हैं, तो ये लाभ मिलेगा। इसके पश्चात यहां पर जब लग्न में रहेंगे तो राहु जब भी लग्न में होंगे बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ बनाते हैं। तो जिन लोगों को राजनीति से संबंध रखना है, जो राजनीति में है, अथवा वैसे भी यदि राहु लग्न में है तो वहां पर कूटनीति निश्चित रूप से बढ़ती है। राजनीति में बहुत विस्तार होता है, बहुत प्रबल दिमाग चलता है, समस्त प्रकार के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों विचारों को लेकर ये चलते हैं। इसी प्रकार से जब राहु लग्न में गोचर करें तो इनकी दृष्टि का प्रभाव, प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पे होगा, दूसरी दृष्टि का प्रभाव सप्तम पे होगा, तीसरी दृष्टि का प्रभाव नवम पे होगा। तो पंचम पे दृष्टि डालेंगे तो यहां पर आपकी सिंह राशि बनती है, सूर्यदेव की राशि है, मित्र की, मंगल के मित्र की राशि है। तो यहां पर जब भी प्रभाव तो कुछ अवरोध अवश्य आएगा जो राहु का नेचर है, परंतु शिक्षा में उन्नति भी होगी, क्योंकि केंद्र में है तो अचानक यहां प्रगति कराएंगे। शिक्षा में आपका प्रगति होगी, शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। संतान का पक्ष कुछ अवरोध के साथ, परंतु संतान की प्राप्ति का योग बनता है, कुछ अवरोध के साथ, कुछ मेडिकल साइंस के साथ रहते हुए संतान की प्राप्ति का योग बनता है। इसी प्रकार से प्रेम संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं रहने वाले, यहां पर प्रेम संबंधों में कोई प्रगति नहीं होगी, प्रेम संबंध टूटने वाले हैं। यदि होंगे भी तो वहां पर आपका अलगाव निश्चित है। सप्तम भाव पे दृष्टि होगी, जहां पर तुला राशि बनती है, वहां पर केतु का गोचर चल रहा है, तो यहां पर आपसी सामंजस्य
तो होगा, प्रेम होगा, परंतु मतैक्य नहीं होगा। मतैक्य नहीं होने से कभी कभी आपसी क्लेश बढ़ता है, तो ये संभावनाएं बनती हैं। इसी प्रकार से नवम पर दृष्टि होगी, तो नवम पर दृष्टि के कारण जो उच्च शिक्षा है वहां पर उच्च शिक्षा का रास्ता, क्योंकि धनु राशि है तो शिक्षा का रास्ता तो खुलेगा। आपका भाग्य अचानक साथ देगा और कभी साथ नहीं देगा, तो ये निश्चित रूप से होता रहेगा। कभी बहुत प्रबल स्थिति बनेगी, जब आपकी फेवरेबल कंडीशन चलेगी तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, भाग्य पूरा साथ देगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा। तो मेष राशि के लिए ये जो राहु का गोचर है, ये आपके लिए आपके स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता, आपके क्रोध में वृद्धि, इन सब पर निश्चित रूप से नेगेटिविटी आने वाली है। कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको निरंतर संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक प्रभाव आपको अधिक मिलने लगेंगे। दूसरी राशि वृष राशि है। वृष राशि के मित्र हैं। वृष राशि राहु की उच्च राशि है। अब जो राहु का गोचर होने जा रहा है वो वृष राशि के लिए द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव में राहु रहेंगे। अपने मित्र वृष राशि के लिए क्या फल देने वाले हैं, यहां पर द्वादश में रहने के कारण जब भी राहु होंगे तो यहां पर इनका प्रथम प्रभाव होगा, ये आपके व्यय में वृद्धि कराएंगे। व्यय में वृद्धि होगी, आपको बाहर जाने से, विदेशों में गमन से व्यय की अधिकता होगी। इसी प्रकार से अनावश्यक व्यय कराएंगे। जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर आप क्रय करेंगे, अनावश्यक आप व्यय करेंगे, अपव्यय होगा। निश्चित रूप से ये होता है। अब जब राहु यहां पर होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके चतुर्थ पे होगा, षष्ठम पे होगा, अष्टम पे होगा। तो यहां पर जब ये चतुर्थ पे दृष्टि डालेंगे तो ये केंद्र पे आपके दृष्टि डालेंगे। यहां पर सिंह राशि है, यहां आपके सुख को बाधित करते हैं। माता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई, माता का स्वास्थ्य कुछ निर्बल, अथवा सुख साधनों में अनावश्यक अपव्यय आपका होने वाला है। इसी प्रकार से जब राहु की दृष्टि का प्रभाव आपके षष्टम पे होगा तो यहां पर आपके रोगों में कुछ वृद्धि करेंगे, आपके ऋण में वृद्धि करेंगे, आपके शत्रुओं में, अज्ञात शत्रु उत्पन्न होते हैं। परंतु एक अच्छाई यहां पर यह है, क्योंकि ये मित्र की राशि है वृष राशि, तो यहां पर शत्रुओं आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु की मात्रा बढ़ती रहेगी, शत्रु का दमन होता रहेगा। ऋण की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल की राशि से दृष्टि का गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऋण में वृद्धि करेंगे। तो यहां पर आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जैसे अचानक आपको धन का लाभ करेंगे, ये सट्टे से भी हो सकता है, लॉटरी के माध्यम से हो सकता है। अचानक किसी अप्रत्याशित आश्चर्यजनक रूप से धन का लाभ कराते हैं, तो ये लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये राहु का जो गोचर है द्वादश भाव में, ये आपके व्यय में वृद्धि करने वाला, ऋण में वृद्धि करने वाला, कुछ स्वास्थ्य को निर्बल करने वाला तथा अचानक धन का लाभ कराने वाला है। वृष राशि के जातकों को नियमित रूप से शिवजी महाराज पर जलार्चन करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो यहां पर बहुत लाभ मिलता है। आप शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी, अपव्यय नहीं होगा। तीसरी राशि जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातक अभी तक राहु के प्रभाव से पीड़ित रहे हैं, बहुत समस्याएं आई, इसी प्रकार से ढैया का प्रभाव भी रहा, तो कहीं ना कहीं कष्ट लगातार चलता रहा है। अब एक ऐसा समय आ रहा है जब इनको अपने कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है, संकटों से मुक्ति मिलने वाली, समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली। तो अब राहु का जो गोचर है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव में जो भी ग्रह होगा वो लाभ ही कराता है, चाहे वो नेगेटिव प्लेनेट हो या पॉजिटिव प्लेनेट हो, आपका फेवरेबल प्लेनेट, चाहे वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में, वहां पर ये जाकर आपको लाभ ही देंगे। तो सर्वप्रथम तो लाभ भाव में तो लाभ भाव का बहुत विस्तार कराएंगे, चहुं ओर से आपको लाभ मिलेगा, शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा, शैक्षिक कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, काउंसलिंग से आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से यहां पर संतान का लाभ, प्रेम का संबंध बनेगा निश्चित रूप से, यद्यपि वो निरंतर नहीं चलेगा परंतु प्रेम संबंध निश्चित रूप से बनते हैं और बिगड़ते भी।
संतान का भाव अच्छा रहने वाला, शिक्षा में भी प्रगति होने वाली, शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से सप्तम पे दृष्टि, यहां पर जब भी सप्तम पे दृष्टि डालेंगे तो क्या करेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध तो मधुर होंगे, परंतु यहां पर सामंजस्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या क्लेश हो सकता है। सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं रहता, एक नकारात्मक भाव तो ये होगा, परंतु साझेदारी में आपको बहुत लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में आपको बहुत लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। इसी प्रकार से जब यहां पर राहु होंगे तो इनकी प्रथम दृष्टि का भाव थर्ड हाउस पे होगा, तृतीय भाव पे होगा, तो यहां से ये क्या करेंगे, आपका पराक्रम बहुत बढ़ाएंगे। यहां से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का अवरोध यहां पर बहुत क्षीण हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपको परिश्रम का लाभ मिलने लगेगा। तो यहां पर राहु जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको प्रत्येक प्रकार का लाभ देने वाले, संतान का लाभ, संतान से लाभ, शिक्षा में बहुत अच्छा, आपको धन का लाभ निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में कराने वाले हैं। तो राहु का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि के लिए इन तीनों राशियों में सबसे शुभ है, बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका लाभ लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री गणपति महाराज की सेवा करनी चाहिए, उनके चरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी राहु की होती है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपको उसका भी लाभ मिलेगा। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको उपयुक्त तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपके कुछ काम आ सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बड़ी संख्या में पहुंचेगा तो लोगों तक लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।